सोचो एक सेकंड के लिए, अभी जो वक्त बीत गया वो कहाँ गया? क्या वो हमेशा के लिए गायब हो गया? हम अपनी पूरी जिंदगी घड़ियों के हिसाब से जीते हैं। सुबह अलार्म बजता है, हम काम पर भागते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा एक भी मिनट वेस्ट ना हो। लेकिन एक बहुत अजीब सच्चाई है। जिन साइंटिस्ट ने चांद पर इंसान भेजा और एटम्स को स्प्लिट किया, वो आज भी पूरी तरह नहीं जानते कि समय आखिर है क्या। अगर हमें इस यूनिवर्स को सच में समझना है, तो हमें अपने दिमाग से रोजाना की ये घड़ी वाली सोच को निकालना होगा। स्टार्ट करते हैं आइजैक न्यूटन से। उनका मानना था कि वक्त एक नदियां की तरह है। ये सीधी लाइन देखो, ये न्यूटन का समय है। ये एक ही डायरेक्शन में, एक ही स्पीड से आगे बढ़ता रहता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि अगर ज़मीन पर एक सेकंड गुजरता है, तो यूनिवर्स के किसी भी कोने में बैठे इंसान के लिए भी एग्जैक्टली एक सेकंड ही गुजरेगा। सबके लिए समय बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने यूनिवर्स को और करीब से देखा, तो न्यूटन के नियम टूटने लगे। आइंस्टाइन ने महसूस किया कि वक्त वो नहीं है जो हम समझते हैं। आइंस्टाइन ने दिखाया कि वक्त कोई सख्त नदियां नहीं है। इस डायग्राम को देखो, वक्त असल में इस तरह स्ट्रेच हो सकता है और बेंड हो सकता है। इसका मतलब है कि समय फिक्स नहीं है। तुम्हारे लिए वक्त कितनी तेजी से गुजरेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम क्या कर रहे हो। इस थ्योरी का पहला रूल ये है कि स्पीड वक्त को खींचती है। अगर तुम बहुत तेजी से ट्रैवल करते हो, तो तुम्हारा वक्त बाकी सबके मुकाबले स्लो हो जाता है। सोचो, तुम एक रॉकेट में बैठकर लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल कर रहे हो। तुम्हारे हिसाब से रॉकेट में सिर्फ 1 घंटा गुजरेगा, लेकिन जब तुम वापस जमीन पर आओगे, तो तुम्हारा दोस्त 10 साल बड़ा हो चुका होगा। ये कोई जादू नहीं है, बस वक्त के खिंचने का नतीजा है। जितनी तेजी से तुम मूव करोगे, तुम्हारी घड़ी उतनी ही सुस्त हो जाएगी। हमें ये इसलिए पता है क्योंकि हमने इसको टेस्ट किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो एस्ट्रोनॉट्स रहकर आते हैं, वो जमीन पर रहने वालों से नैनो सेकेंड्स कम उम्र के होते हैं। उनके लिए वक्त सच में स्लो चला था। फैक्ट्स क्लियर हैं। तुम फिजिकल स्पेस में कितनी तेजी से घूमते हो, वही तय करता है कि तुम फ्यूचर में कितनी तेजी से जाओगे। स्पीड के अलावा समय को बेंड करने वाली दूसरी चीज ग्रेविटी है। जहां ग्रेविटी ज्यादा होती है, वहां वक्त स्लो चलता है, और जहां ग्रेविटी कम होती है, वक्त तेजी से भागता है। शायद आपको लगे कि ये सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के लिए है, लेकिन आपकी जेब में रखा फोन इसका सबूत है। जब आप गूगल मैप्स यूज करते हैं, तो आपका फोन स्पेस से कनेक्ट करता है। इस डायग्राम को देखिए। ऊपर वाली जीपीएस सैटेलाइट की घड़ी कम ग्रेविटी के कारण जमीन से थोड़ी तेजी से टिक करती है। इस फर्क से लोकेशन गलत हो सकती है, इसलिए साइंटिस्ट रोज सिग्नल भेजकर दोनों क्लॉक्स को मैच करते हैं। अगर हम आइंस्टाइन की इस थ्योरी को इग्नोर कर दें, तो आपका फोन आपको रास्ता दिखाने के बजाय मीलों दूर भटका देगा। आइंस्टाइन ने दिखाया कि वक्त लचीला है, लेकिन जब हम एटम्स की दुनिया में जाते हैं, तो चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। वहाँ इतनी छोटी जगह में इतनी हलचल और किरोटिक मूवमेंट होती है कि वक्त का हिसाब रखना मुश्किल हो जाता है। कुछ इक्वेशंस जो पूरे यूनिवर्स के काम करने के तरीके को समझाती हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए वक्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो बिना किसी घड़ी या टाइमलाइन के भी बिल्कुल सही जवाब देती हैं। इसका मतलब ये है कि शायद समय यूनिवर्स का कोई असली हिस्सा है ही नहीं। ये बस हमारे दिमाग की एक ट्रिक हो सकती है। वक्त कोई फ्लो नहीं है, ये एक सॉलिड 4 डायमेंशनल ब्लॉक है। सिर्फ तुम्हारा कॉन्शियसनेस एक डायरेक्शन में मूव करता है। शायद हमारा दिमाग भी इस बिखरी हुई दुनिया की तस्वीरों को जोड़कर वक्त की एक कहानी बना रहा है। इस नज़रिए से देखें तो वक्त नेचर की कोई फोर्स नहीं है, ये बस एक टूल जो हमने इस दुनिया को समझने के लिए खुद बनाया है। तो बात वहीं आकर रुकती है। हम पूरी जिंदगी वक्त के आगे पीछे भागते रहते हैं, लेकिन आज भी समझ नहीं पाए कि ये किस चीज का बना है। अब आपको क्या लगता है, क्या वक्त एक असली फिजिकल डायमेंशन है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, या सिर्फ हमारे दिमाग की एक ट्रिक है? नीचे कमेंट करके बताओ। टाइप करो, समय रियल है या समय इल्यूजन है। यूनिवर्स की इन मिस्ट्रीज के बारे में सवाल उठाना कभी मत छोड़ना। अगले वीडियो तक हमारे साथ सोचते रहो।